हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं संस्कृत का बेसिक, जिसके अंदर हम करेंगे कि कर्ता के हिसाब से क्रिया कैसी होगी वो चीज़। वैसे जो लट लकार है वो देखिए, जैसे कि लिखना होता है तो हम लिखते हैं लिखती, एक वचन के लिए लिखतः, द्विवचन के लिए और लिखा लिखंती, ये होता है बहुवचन के लिए। लेकिन सबके सब कैसे पुरुष के लिए होंगे, कैसे मतलब कैसी संज्ञा के साथ होगी? ये होगी जैसे कि सतौते, प्रथम पुरुष जो होता है ना, उसके लिए सतौते, साते, ताहा, या फिर संज्ञा के साथ रामः, रामौ, रामः, बालकः, बालकौ, बालकाः, उनके लिए। अगर एक वचन है, बालकः है, तो लिखती आएगा। अगर द्विवचन है मतलब बालकौ है तो तह विसर्ग वाला आएगा, लिखतः। और अगर बालकाः है तो अंति आता है इसमें, राइट। क्रिया ऐसे की जाएगी। और ऐसे ही अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल भी कई चीज़ें एक साथ मत कीजिए कि आपने ये वाले भी कर लिए, साथ में आप त्वम युवाम यूयम है उसको भी साथ में मिक्स कर रहे हो, मतलब वो भी एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। त्वम युवाम यूयम, फिर आप कहोगे कि हम तो अहम अवाम वयम है, ये भी एक साथ ही करेंगे। तो ये जो चीज़ें है ये थोड़ा सा अलग प्रभाव डालती है, फिर आप कर नहीं पाएंगे। तुम दो, तुम सब, मैं, हम दो, हम सब, एक साथ मत कीजिए। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, तब आप इसको कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ करके कीजिए, ऐसे नहीं कि सब कुछ एक साथ करेंगे। सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं आता। क्लियर हो रहे हैं? तो समझिए अब इसको कि इसके लिए मैं जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज वो बना रहा हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी पहले बनाई है और हम इन तीनों में से कोई एक चीज़ इसमें फील करेंगे। और वो ज़रा ध्यान से, ये है एक वचन के लिए, ये है द्विवचन के लिए, और जो ये है दो से ज़्यादा यानी कि बहुवचन के लिए, ठीक है। अब रामः है, रामः मतलब एक, क्या होता है इसमें? रामः में रामः, रामौ, रामः, एक राम, दो राम, अनेक राम। हम वैसे समझने के लिए कह रहे हैं, राम तो एक ही है, लड़का एक ही है। हो सकता है कक्षा के अंदर दो राम हो, तो तब हम रामों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता हो दो से ज़्यादा राम हो, राम नाम के लड़के हो, तो रामहा हो जाता है। क्लियर हुआ? तो अब क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन क्रिया ही आएगी। तो इसमें जो आने वाली है वो क्या होगी? लिखती, ठीक है। इस फिलअप में लिखती आएगा। ओके, समझ में आया? अब अगर ये लिखती, लिखता, लिखंती है, अगर खेलने की बात आती, क्रीड़ा करने की बात आती, तो कौन सी क्रिया आती? तो उसके अंदर क्या होता? क्रीड़, क्रीड़ती, क्रीड़तः, क्रीडंती। ये कर्ता के लिए है और ये क्रिया के लिए धातु रूप। तब यहाँ पर क्रीड़ आती, क्रीड़ की क्रीड़ती। क्लियर हुआ? अगर खेल की बात आती, खेलने के लिए, तो खेलती आता यहाँ, खेलती, खेलतः, खेलंती। अब अगर भ्रम, घूमना की बात आती, तो यहाँ पर आता भ्रमती। क्लियर हुआ कुछ?
बिल्कुल। तो ती वाला यानी एक वचन है तो ती वाला आएगा, चाहे वो लिखती हो, चाहे क्रीड़ती हो, चाहे खेलती हो, चाहे भ्रमती हो, चाहे गर्जती हो, है ना, चाहे वो क्या या गच्छती हो या आगच्छती हो, कुछ भी हो, ती वाला। अब ये बहुवचन है, रामः रामौ रामः, इसी तरीके से बालकः बालकौ बालकाः, बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया आएगी। तो लिखती की बजाय यहाँ पर होगा, वो होगा लिखंती। अगर क्रीड धातु ऑप्शन में दे रखी है, आपको क्रीड के हिसाब से भरना है तो क्रीडंती आएगा। फिर खेल अगर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर कि आपको खेल के हिसाब से फिलअप भरना है तो यहाँ पर खेलंती आएगा। और अगर भ्रम दे रखा है तो फिर यहाँ पर भ्रमंती आएगा। ठीक है। अब छात्रौ है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ब्रैकेट में गच्छ दे रखा है तो आंसर में क्या आएगा बताओ? द्विवचन क्रिया, गच्छति गच्छतः, तो यहाँ गच्छतः होगा। तो इनमें से कोई भरनी हो तो क्या आएगा? लिखतः इसमें आएगा, क्रीडतः इसके हिसाब से आएगा, खेलतः इसके हिसाब से। भ्रम अगर धातु का कोई भरना है तो आएगा भ्रमतः, और अगर गच्छ के हिसाब से भरना है तो यहाँ आएगा गच्छतः, गच्छ धातु और पीछे तह लग जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब शिक्षिके, शिक्षिके में क्या आता है? शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, एक वचन, द्विवचन, ये हुआ बहुवचन स्त्रीलिंग के अंदर। जैसे कि छात्रा छात्रे छात्राः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः, और अजा अजे अजाः, वैसे ही शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, लता लते लताः। तो शिक्षिके द्विवचन है तो यहाँ पर भी तह वाली चीज़ ही आएगी। तो अगर लिख के हिसाब से भरना है तो होगा लिखतः, और इसके क्रीड के हिसाब से अगर भरना है तो यहाँ आएगा क्रीडतः, खेल के हिसाब से भरना है तो यहाँ आएगा खेलतः, और अगर भ्रम के हिसाब से भरना है तो यहाँ आएगा भ्रमतः। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। यही चीज़ें जो है यहाँ पर लगेगी, क्योंकि ये क्या है? पुल्लिंग द्विवचन है। अब उसके बाद पत्राणी, वैसे तो निर्जीव वस्तु है लेकिन इनको भी मानवीकरण अलंकार दे दिया जाए, अगर ऐसा कुछ समझा जाए कि ये भी कुछ काम करते हैं, तो मानवीकरण अलंकार के तौर पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है, और ये घूम सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उसके हिसाब से ये है बहुवचन। आपको याद है पुस्तक की तो धातु रूप आपको शब्द रूप आपको लर्न करवाते ही हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसी तरीके से ये होगा पत्रम, पत्रे, पत्राणि। क्लियर हुआ? तो पत्रम पत्रे पत्राणि, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर फील होगी। अगर लिख के हिसाब से करना तो लिखंती, क्रीड के हिसाब से करना तो क्रीडंती, खेल के हिसाब से करना है तो खेलंती, भ्रम के हिसाब से करना है तो इस फिलअप में आएगा भ्रमंती। इसी तरीके से चक्र, चक्र भी एक नपुंसकलिंग में आता है, चक्रम चक्रे चक्राणी। तो यहाँ पर होगा चक्रे के लिए द्विवचन है तो कौन सी आएगी? ये वाली। अगर इसको भी मानवीकरण अलंकार दिया जाए, मानवीकरण अलंकार के हिसाब से पेश किया जाए तो ये फील होगा। होप सो आपको ये वीडियो मददगार साबित होगा। तो अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट ये लिया है कि अगर
अगर आपके पास ऐसे कोई संज्ञा शब्द है जो कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से लट लकार प्रथम पुरुष में आपको भरना हो धातु रूप, तो आप इसको कैसे करेंगे। होप सो ये आपके लिए अच्छे से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी एक पार्ट के साथ जो कि आपकी संस्कृत को बना देगा बिल्कुल आसान। ओके, बाय।